जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले आपको मैंने कहा था कि मैं आपको एक इंतहाई सैड किस्म की, सॉफ्ट किस्म की स्टोरी सुनाऊंगा। और जब आपको पता चलेगा कि इस सारी स्टोरी के जो आर्किटेक्ट्स हैं वो आपके और हमारे दरमियान हैं, बाइज्जत लोग हैं, तो फिर आपको शायद दुख के साथ गुस्सा भी आए। तकरीबन कोई 1.25 साल पहले बदामी बाग में मुंशियात फरोशी से मना करने पे 5 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के 2 गवाह थे। पुलिस ने मुकदमात भी दर्ज कर लिए, पंजाब पुलिस ने थाना बदामी बाग के अंदर वो तमाम मुकदमात भी दर्ज हो गए, अखबारात में भी उस वक्त आया। और मुल्ज़मान की आकड़ देखें कि उसी शहर में, उसी इलाके में, उसी जगह पे रहते हुए दिन दहाड़े वो दंदनाते फिरते, और फिर उन्हें धमकियां दी, और 1 साल बाद दोनों गवाहों को वॉर्न करके कत्ल कर दिया। कौन कौन कत्ल हुआ इसकी तफसील तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेरे साथ मोहम्मद आजम है, इनका बेटा, 2 भांजे और 1 भतीजा एक साथ कत्ल हो गए। मेरे साथ परवीन अख्तर हैं, और परवीन अख्तर साहब आपका बेटा था जी, आमर हसनैन जो मारा गया। नाजिया आबिद हैं, इनका मियाँ और इनका भाई, दोनों को ही कत्ल कर दिया गया। साजिद हुसैन है, इनके 2 भाई, वो भाई जो गवाह बने थे और जो गवाही दे रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया। और आज पंजाब पुलिस का एक इतना अजीम और शान कारनामा कि जिसके हम इतने दावे सुनते हैं लॉ एंड ऑर्डर के और हर चीज़ के, कि कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो कभी कोई ऐलानात होते हैं, तो कभी कोई गरीबों के लिए कोर्ट दी जाने की बातें की जाती हैं। आज इन सारों को धमकियां मिल रही हैं कि अगर तुमने अपने केसेस विड्रॉ ना किए तो तुम सारों को कत्ल कर दिया जाएगा। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पार्लियामेंटेरियन, वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, वेरी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट अयाज अमीर साहब हैं। अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अयाज साहब, मुझे नहीं पता आप टेलीविजन देख रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ फ़ोन पे हैं, लेकिन इस वक्त जो मैंने बातें की वो तो आपने सुन ली होंगी। हाँ जी। जिस मुल्क में, मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं एज ए जर्नलिस्ट और मैं आई रिस्पेक्ट यू अलॉट, कि जिस मुल्क में इस तरह सरेआम कत्ल हो रहे हों, लोग भूख से, नंग से, अफलास से सिसक सिसक के मर रहे हों, माजूर लोगों तक इमदाद ना पहुंच रही हो, गांव के गांव जो हैं बगैर पानी के हों, वहाँ ये 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं तरमीम, या ये पार्लियामेंट का वॉकआउट या वॉक इन, या सदर साहब की जॉइंट पार्लियामेंट को एड्रेस करना, क्या ये बातें जेब देती हैं हमें? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हमारे जिंदगी में रोजमर्रा के मसाइल हैं और जिनकी आपने निशानदेही की है, ये हमारे अफसोस से हमारे माशरे का हिस्सा हैं। और ये आप समझ लीजिए कि हुक्मरानी में बहुत सारे कमजोरियां हैं, बहुत सारी गैप्स हैं, जिसकी वजह से ये मसले मसाइल जो हैं इनका जिस तरीके से तदारक होना चाहिए वो नहीं होता। इस पे इस बात पे मैं इनकार नहीं कर सकता। अयाज अमीर साहब, हर वो पाकिस्तानी जो इस वक्त कस्मा पुरसी के आलम में है, वो किस तरह से लॉन्ग लिव पाकिस्तान का नारा मारेगा कल 23 मार्च को? मैं आपसे बिल्कुल 2 टोक सवाल पूछ रहा हूँ। वो किस तरह से दहशत गर्दों को वेलकम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी तो वैसे ही दहशत ज़दा हो चुकी है। वो किस तरह से आपके और हमारे बताए हुए आईनी तरामीम को या किसी भी डॉक्यूमेंट को एहतराम की नज़र से देखेगा? देखिए, बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कोई जीरो सम गेम नहीं होनी चाहिए। आईनी तरामीम या आइन, उसकी भी अपनी अहमियत है, और जो जिन मसाइल की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वो भी बहुत ही अहम, कलीदी, बुनियादी उनकी हैसियत है। दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। ये हम कहें कि अगर ये चीज नहीं है तो आइन वगैरह का कोई अहमियत नहीं है, मेरा ख्याल वो भी फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। फेयर इनफ। मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं कि, और एक सवाल आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि जो मैंने कुछ दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान से भी किया था। क्या याज अमीर साहब, ये तो कोई अकल की बात नहीं है ना कि मैं और आप अगर ये कहें कि मैं ये काम कर रहा हूं तो इसलिए दूसरा रह गया। हुकूमतें जो हैं उनको मल्टीटास्किंग करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए।
और ये को बिल्कुल पहली ठीक बारी बात। तो हुकूमत में नहीं आए हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये सारी चीजें जो हैं, सारी चीजें, हुक्मरानी का मतलब ही वो होता है। हुक्मरानी का ये मतलब नहीं कि एक चीज को आप पकड़ लें, बाकियों को छोड़ दें। तो इन सारी चीजों पे वो होना चाहिए। हमारे जो, देखिए, जो एक है कि मुल्क बहुत बड़ा हो गया है, मसाइल इसके बहुत हैं। जिस तरीके से हमें इनसे निपटना चाहिए, उसमें हम जो हैं बहुत पीछे रह रहे हैं। अगर हमारी रियासत का कोई क्राइसिस है तो वो यही है। और अयाज अमीर साहब, आपको मैंने एक चीज दिखानी है, अगर आपके सामने टेलीविजन है, वरना नाजरीन तो देख रहे हैं कि 2 दिसंबर 2009 को क्या हुआ। वजाहत हुसैन 11वीं जमात का तालिब इल्म, उम्र 17 साल, इसको कत्ल कर दिया गया। मुकदमा नंबर 617/2009 और उसमें 4 शिकें लगी हुई हैं। 2 दिसंबर 2009 को ही थाना बदामी बाग में एक और पर्चा दर्ज हुआ। परवेज अहमद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उम्र 23 साल। 2 दिसंबर 2009 को ही थाना बदामी बाग में एक और दर्ज होने वाला पर्चा, कैसर महमूद, 3 बच्चों का बाप, उम्र उसकी 35 साल, उसको कत्ल कर दिया गया। 2 दिसंबर 2009 को ही थाना बदामी बाग में ही दर्ज होने वाला एक और पर्चा, आमिर हुसैन, उम्र 19 साल, उसको भी हलाक कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2010 और को गवाह आबिद हुसैन, उम्र सिर्फ 22 साल, उसको और उसके साथ सज्जाद हुसैन जो कि 6 बच्चों का बाप था, 38 साल उसकी उम्र थी, इन सबको कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद आजम, परवीन अख्तर, नाजिया आबिद और साजिद हुसैन, ये उनके सर्वाइवर्स हैं मुख्तलिफ फैमिलीज़ के। ये यहाँ पे स्टूडियोज़ में बैठे हैं। इनको हिरासा किया जा रहा है कि इनको अगले चंद दिनों के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा। अयाज अमीर साहब, आपका ताल्लुक भी पंजाब की हुक्मरान जमात से है। क्या मैं आपसे बतौर एक जर्नलिस्ट के, बतौर एक सिटीजन के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप और हुकूमत इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें और जो मुल्ज़मान वहाँ दंदनाते फिर रहे हैं उनको कैफरे किरदार पहुँचाया जा सके? ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। इसमें ये जो आप जो बातें कर रहे हैं, इनसे इनका नफी करना, इनसे इनकार करना, ये जो है नामुमकिन है। ऐसे होता है, सिर्फ बदामी बाग थाने में नहीं होता। कानून जो है, जो बाअसर लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो असर व रसूख रखते हैं, कानून उनकी तरफ झुक जाता है। और जो कसम पुरसी की हालत में होते हैं और ऐसे मुकदमात में फंस जाएं, उनके साथ ज्यादती तो पहले हो चुकी होती है और मजीद ज्यादती और नाइंसाफी होती है। ये हमारे माशरे का एक अलमनाक जाविया और हिस्सा है। इस पे अयाज अमीर साहब, इस प्रोग्राम के अख्ताम पे क्या आपकी इजाज़त है कि मेरी टीम आपसे रब्ता करके इनके तमाम जो पर्टिकुलर्स हैं वो आप तक पहुँचवा दें ताकि इनको आज रात से ही प्रोटेक्शन मिलना शुरू हो जाए? जी बिल्कुल, बिल्कुल ये करें। और जितना मैं, जो मेरी साई है, जो मैं कर सकूं, मैं बिल्कुल जरूर आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये थे अयाज अमीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, वेरी सीनियर, वेरी रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट। जब आप ब्रेक से आएंगे तो आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा जो इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज 23 मार्च कल सुबह को है, आज शब है 23 मार्च की। आज ये सारी चीज़ें देख के आपने अहद करना है कि आपको किस किस्म का मुल्क चाहिए, किस किस्म का पाकिस्तान चाहिए। विल टेक अ ब्रेक।